Hi, good morning, everyone. Welcome to Nifty Morning Well with Shara. Today is 30th of July 2020 and it is 8:05 a.m. So let's discuss what is the trade setup for Nifty and Bank Nifty for today, 30th of July. Today is the monthly expiry for the futures and option contracts for near term. सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कल का क्या एक्टिविटी हुआ था। मैंने आज रेड कलर का टाई पहना हुआ है, तो देखते हैं किस तरह का ट्रेड सेटअप आज 30 जुलाई के लिए बनता है। कल प्राइस एक्शन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था निफ्टी में। हम लोगों ने जो ट्रेड सेटअप निफ्टी में डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि जो 11215 और 11255 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ, और यहाँ पर हमने देखा था कि एफआईआई ने कॉल अनवाइंड किया था और 20% इंक्रीज किया था इंडेक्स फ्यूचर्स में, लॉन्ग बिल्डअप किया था एफआईआई के द्वारा। तो ये बेसिकली शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग हमको देखने को मिला था और 20% इंक्रीज इन इंडेक्स फ्यूचर्स, लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला था। हमने शेयर किया था कि दोबारा लगभग 83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड पर एफआईआई को बनाते हुए हमने देखा था। नीचे की तरफ 11,095 11,125 एक बेस बन गया था बुल्स का, चूंकि शॉर्ट्स कवर किए थे 27 जुलाई को एफआईआई ने। उसके बाद ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहां पर था, 11,335 11,390 55 पॉइंट का रेजिस्टेंस जोन था, और उसके ऊपर 11,405 11,412 अनदर 7 दूसरा 7 पॉइंट का रेजिस्टेंस जोन ऊपर की तरफ था। हमने एक व्यू दिया था कि ऊपर की तरफ जाएगा निफ्टी, रेजिस्टेंस इस जोन से लेगा। अब इस जोन पे कैसे बिहेव करता है देखने को बनेगा। हमने क्या देखा कि निफ्टी खुला उसी जोन पर लगभग 11,355 11,390 55 पॉइंट के जोन पर, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया और इसके बाद हमको एक उसमें फॉल देखने को मिला। सपोर्ट निफ्टी ने कहां से लिया, 11,255 पर, वहां पर ट्रेड करता रहा। इसके बाद एक ब्रेकडाउन दिया इस जोन का, और ये ब्रेकडाउन थोड़ा सा फैटल हो गया, थोड़ा खराब हो गया। रीजन बीइंग कि जब इसी बेसिस इसी लेवल पर लॉन्ग बने हो और यहीं पर ब्रेकडाउन आ जाए तो इट मीन्स देयर इज समथिंग व्हिच इज बॉदरिंग एफआईआईज। तो वो उन्होंने अपने यहाँ पर अपने लॉन्ग अनवाइंड किए होंगे और इसके बाद हमको देखने को मिला कि 11,202 पर जाकर के निफ्टी का क्लोज आया, जो कि हमारे जो सपोर्ट जोन था 11,215 11,255 उसके नीचे था। तो ये हमको देखने को मिला। अगर हम बैंक निफ्टी में शेयर करें तो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि 21,815 21,850 एक सपोर्ट है नीचे की तरफ, लेकिन जो 22,030 है 22,075 एक सपोर्ट नहीं है, क्योंकि कॉल राइटर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना करके खड़े थे। और ऊपर की तरफ 22,180 22,280 का जो एक 100 पॉइंट का जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका अगर डेज क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट आता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। देखने को क्या मिला, निफ्टी खुला लेकिन उस जोन से ही रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिर गया, और जो हमारा जोन था 22,030 22,075 उसी के पास एग्जैक्टली 22,076 पर जाकर के क्लोज हो गया। तो ये हमको बैंक निफ्टी में भी एक्शन देखने को मिला कि बैंक निफ्टी जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था 22,180 22,280 100 पॉइंट का जोन, उसको नहीं तोड़ पाया। 15 मिनट का चार्ट देखिए, एक उसने हाई बनाया लेकिन उस जोन को नहीं तोड़ पाया। जोन पे 15 मिनट में भी क्लोजिंग नहीं आई, वहीं पर शॉर्ट्स बन गए। तो ये हमको देखने को बैंक निफ्टी में मिला। आज देखते हैं किस तरह का ट्रेड सेटअप 30 जुलाई के लिए बनता है। पहले हम लोग पार्टिसिपेंट वाइज एक्टिविटी एनालिसिस करते हैं 30 जुलाई के लिए। तो देखिए हमको क्या देखने को मिला, एफआईआई ने फिर से एक सेल किया है, क्योंकि एफआईआई को बैंक ने निफ्टी पर जो जिस जगह पर उसने लॉन्ग बनाया था वहां पर सस्टेन नहीं किया। तो उस वजह से क्या हुआ, एफआईआई ने दोबारा कैश में सेल किया 353 करोड़ का, 506 करोड़ का डीआईआई ने सेल किया। ओवरऑल नेट कैश फ्लो हमको 859 करोड़ का देखने को मिला। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 819 करोड़ का सेल किया है और इंडेक्स ऑप्शन में 563.86 करोड़ का बाय किया है। देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में किस तरह का डेटा शेप अप हुआ है। अगर हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा देखें तो एफआईआई ने 14% अपनी पोजीशंस लॉन्ग साइड पे इंक्रीज की हैं, 35.37% पोजीशन शॉर्ट साइड पे इंक्रीज की है। हमको देखने को मिला कि करीब करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड पर इंक्रीज हुए हैं और 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पर इंक्रीज हुए हैं। अब तो शॉर्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट, इतना कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पर पहले कभी बना नहीं है एफआईआई का। अगर हम पूरा डेटा देखें 17 मई से लेकर के, तो ये जब 8800 से मार्केट ऊपर चलना शुरू हुआ था तो एक बड़ा शॉर्ट एफआईआई ने बनाया है। हाउएवर देखने वाली बात यह है कि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट एफआईआई ने इंक्रीज किया है, लॉन्ग पोजीशंस भी करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए हैं।
जो अब मेरे ख्याल से जो हमारा डेटा कहता है करीब 95,000 कॉन्ट्रैक्ट एनएसई का भाव कॉपी दिखा रहा है, जो कि हाईएस्ट है, इतना कॉन्ट्रैक्ट कभी बना नहीं है। ये सारा ओपन इंटरेस्ट जो क्लाइंट्स ने शेड किया वो सारा एफआईआई ने अपने पास बनाया हुआ है, लेकिन शॉर्ट्स ज्यादा बनाए हुए हैं। अगर हम लोग इंडेक्स ऑप्शन की पोजीशन देखें तो हमको क्या देखने को मिला है, इंडेक्स ऑप्शन में हमको देखने को मिला है कि एफआईआई ने करीब 1.2% लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड की हैं। मतलब क्या किया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसने लॉन्ग कॉल 6600 लॉन्ग कॉल अनवाइंड कर दिया है। जो नीचे के लेवल, जो बेसिकली सपोर्ट लेवल पर बने हुए कॉल्स थे, कॉल बाय करके चल रहा था, उसको अनवाइंड कर दिया है। शॉर्ट पुट करीब 11,500 अनवाइंड किया है। ये हमको देखने को मिला है कि शॉर्ट पुट करीब 11,500 अनवाइंड किया है एफआईआई ने। और कॉल जोड़ा है, सॉरी मैंने कॉल अनवाइंडिंग बोला, कॉल जोड़ा है, 6600 कॉल जोड़ा है, लेकिन 11,500 शॉर्ट पुट को जो बेसिकली सपोर्ट्स पर बने थे उसको कवर कर लिया है। अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशंस में देखें तो 6.49% पोजीशन इंक्रीज हुई है। इसमें क्या देखने को मिला है, करीब 18,500 लॉन्ग पुट हमको, शॉर्ट कॉल हमको देखने को मिली है। 18,500 शॉर्ट कॉल ऐड किया है एफआईआई ने। मींस कहां पर, आई थिंक जो 11,355 का जोन है उस लेवल पर 11,330 11,390 का जो जोन है वहां पर हमको शॉर्ट कॉल देखने को मिला है। और इसके अलावा लॉन्ग पुट भी करीब 8800 लॉन्ग पुट भी ऐड किया है। तो देखिए कितना बड़ा शॉर्ट पोजीशन एफआईआई ने ऐड किया है इंडेक्स ऑप्शन में ऊपर की तरफ, कॉल भी राइट किया है, पुट भी लॉन्ग किया है। और यहाँ पर क्या कवर किया है, जो शॉर्ट पुट था पहले से उसको कवर किया है। ये सारा डेटा क्या दिखाता है, अगर हम इस डेटा को ओवरऑल क्लब कर दें, इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन की एक्टिविटी एफआईआई की और जो स्टॉक कैश में एक्टिविटी की है, तो ये दिखाता है बेरिश पोजीशंस एफआईआई ने बनाई हुई है। एफआईआई ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देख रहा है क्योंकि 11,215 11,255 का सपोर्ट टूट गया, तो थोड़ा सा बेरिशनेस आपको एफआईआई की एक्टिविटी में देखने को मिलेगी। स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन हमको क्या देखने को मिल रहा है, एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर्स में 292.38 करोड़ का सेल किया है, स्टॉक ऑप्शन में 27.34 करोड़ का सेल किया है। और आ, अगर हम लोग ओवरऑल पोजीशन देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में क्या किया है एफआईआई ने, करीब 1.43% लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड किया है, 1.89% शॉर्ट पोजीशंस को अनवाइंड किया है। तो हमको क्या देखने को मिला है, करीब 12,200 लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं और करीब 8,300 शॉर्ट पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। ये हमको देखने को मिला है। मींस लॉन्ग पोजीशंस लगभग जो क्लाइंट्स ने, जो उन्होंने अनवाइंड किए हैं, 12,200 लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड किए। परसेंटेज टर्म्स में कम दिख रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में ज्यादा है, करीब 12 मींस लॉन्ग पोजीशन ज्यादा अनवाइंड की स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई ने एज कंपेयर टू शॉर्ट पोजीशन। ये भी बेरिश है। अगर हम लोग स्टॉक ऑप्शंस की पोजीशन देखें तो हमको क्या देखने को मिला है, हमको देखने को मिला है कि करीब 12.32% पोजीशंस लॉन्ग साइड पे अनवाइंड की है एफआईआई ने और 10.19% पोजीशन शॉर्ट साइड पे अनवाइंड की है। क्या देखने को मिला है, हमको देखने को मिला है कि लॉन्ग कॉल करीब 12,800 अनवाइंड हुई हैं, शॉर्ट पुट करीब 700 अनवाइंड हुए हैं। तो ये दिखाता है कि देखिए सपोर्ट के लेवल्स पर, सपोर्ट जहां पर था स्टॉक फ्यूचर्स में, वहां पर अपनी पोजीशंस कवर की हैं एफआईआई ने। इसके अलावा शॉर्ट कॉल 3000 अनवाइंड की हैं और लॉन्ग पुट 1500 अनवाइंड की हैं। तो आप देखिए जितना ज्यादा ये परसेंटेज टर्म्स में आपको थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन आप देखिए करीब 12,800 जो लॉन्ग कॉल थी वो अनवाइंड की है स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई ने। तो क्या देखने को मिला है, आप देखेंगे लॉन्ग पोजीशंस भी अनवाइंड की फ्यूचर्स में, लॉन्ग कॉल भी अनवाइंड की स्टॉक ऑप्शंस में। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि स्टॉक फ्यूचर्स में भी आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इस पूरे डेटा को क्लब करें तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि स्टॉक ओवरऑल नेट कैश आउटफ्लो एफआईआई का स्टॉक में सेल, इंडेक्स फ्यूचर्स में सेल, स्टॉक फ्यूचर्स में सेल, ओवरऑल नेट पोजीशंस अगर हम डेरिवेटिव्स देखें तो एफआईआई की 574.87 करोड़ का आउटफ्लो, इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप, इंडेक्स ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप और स्टॉक फ्यूचर्स स्टॉक ऑप्शंस में भी शॉर्ट पोजीशंस का बिल्डअप। तो ये क्या दिखाता है कि हो सकता है यार बेरिशनेस रहे मार्केट में। अगर हम लोग निफ्टी पीसीआर देखें तो 1.41 है, बहुत कंफर्टेबल है पीसीआर। पुट राइटिंग बढ़नी चाहिए नीचे की तरफ, लेकिन कहां पर ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया विक्स में 24.11 इंडिया विक्स क्लोज हुआ है, जो बहुत कंफर्टेबल है, बुल्स के लिए बहुत इजी है। निफ्टी एडवांस डिक्लाइन 0.79 है, नीचे की तरफ सपोर्ट्स काम कर सकते हैं, बट डेटा उतना बुलिश नहीं दिख रहा है हमको अभी के टाइम पर। अब अगर हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चेन का एनालिसिस करें तो हमको क्या देखने को मिला है,
सबसे पहले देखते हैं 11,200 11,250, जिस लेवल का ब्रेकआउट दिया था 28 को मार्केट ने। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आप देखें 18.96 लाख का कॉल ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया है। अब ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 47.26 लाख हो गया है। करीब 8.69 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट शेड हो गया है। ये क्या दिखाता है कि देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बुल्स ने अपनी पोजीशन छोड़ी है, बेस का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना है। तो 11,250 11,255 जिसके नीचे क्लोज आया है, ये बेसिकली आपको देखने को मिला है कि यहाँ पर लॉन्ग पुट बिल्डअप भी है, हमने अभी डेटा शेयर किया था। और अपना इसके बाद अपना जो शॉर्ट बिल्डअप भी एफआईआई ने किया हुआ है इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो ये क्या दिखाता है, ये एक रेजिस्टेंस जोन के तौर पर भी काम कर सकता है जब तक ये डेज क्लोजिंग बेस पे ऊपर नहीं टूटता है। अगर ये ऊपर टूटेगा तो फिर बुल्स अपनी पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस यही 11,215 रखेंगे, लॉन्ग ऊपर लेकर के जाएंगे। लेकिन अगला रेजिस्टेंस कहाँ इमीडिएटली मिल जाएगा, 11,300 11,350। 77 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, केवल 12 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। देखिए 35.59 लाख कॉल यहाँ पर ऐड हो गई हैं और 4.5 लाख पुट शेड हो गया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। 11,355 11,390 55 पॉइंट का जोन हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट कॉल भी एडअप है, लॉन्ग पुट बिल्डअप है जो हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी शॉर्ट बनाया है एफआईआई ने, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा भी ऊपर आएगा यहाँ पर इमीडिएटली बिकवाली देखने को मिलेगी, लेकिन कोई भी ब्रेकआउट आएगा 11,255 का तो बुल्स एक बार बाय करने की कोशिश करेंगे। तो और नीचे सपोर्ट कहां पर है, अगर और निफ्टी गिरता है तो यहाँ सपोर्ट कहां पर है, 11,1095 11,125 एक सपोर्ट है। लेकिन पुट राइटर्स ने करीब 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर शेड किए हैं, जो दिखाता है कि ये थोड़ा वल्नरेबल हो गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 35.31 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें करीब 11.36 लाख पुट का ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ है। अभी 15.50 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा बहुत शेडिंग होगी। लेकिन देखिए बेयर्स अपनी पोजीशन बना करके खड़े हैं इस लेवल पर, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन कॉल पुट राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। और हमने देखा भी था कि किस तरह से जो पुट सेल था वो अनवाइंड किया था एफआईआई ने, हमने अभी डेटा देख करके आ रहे हैं। तो यही सपोर्ट देखिए वीक हो रहा है, 11,095 11,125 11,125 का एक सपोर्ट वीक हो रहा है। अगर इस सपोर्ट पर आता है, मार्केट रिबाउंड करता है, तो ऑब्वियसली बुल्स एक बार इसको दोबारा बाय करने की कोशिश करेंगे, दोबारा यहाँ पर पुट राइटिंग शुरू हो सकती है। बट ये ड्यूरिंग द डे एक्टिविटी समझ में आएगी। नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ है, 10,995 11,045 का जो 50 पॉइंट का जोन है, ये अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है बुल्स के लिए। अगर हम लोग देखें 11.35 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन 47.73 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट। आप देखिए लगातार देखिए सब सारे स्ट्राइक्स पर पुट अनवाइंडिंग हुई है। और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि एफआईआई ने क्या किया है नीचे के लेवल पर, कि पुट अनवाइंडिंग की है। यहाँ पर देखिए कि पुट अनवाइंडिंग हुई है, कितना कॉन्ट्रैक्ट पुट अनवाइंड हुआ है अगर हम लोग देखेंगे तो जो शॉर्ट पुट था 11,500 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुआ है, तो जो एफआईआई ने किया है। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें, ये नेट फिगर है, नेट फिगर पर हम लोग जाते हैं, नेट फिगर हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ सपोर्ट देखिए यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग बन गया है, बुल्स के लिए बना हुआ रहेगा। तो कहने का मतलब क्या, आज का ट्रेड सेटअप क्या है निफ्टी के लिए, अगर कोई भी फॉल आता है निफ्टी के अंदर तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा, बुल्स एक बार 0095 पर सपोर्ट बना के बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो 10,995 11,021 11,045 का पर सपोर्ट आता है तो फिर एक बार बाय करके ऊपर चलने की कोशिश करें। क्योंकि समझने वाली बात है, एफआईआई ने जहां शॉर्ट्स बढ़ाए हैं वहीं लॉन्ग भी बढ़ाए हैं, लेकिन ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बढ़ाई हैं, इंडेक्स ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं। तो एक फॉल देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ सपोर्ट भी काम करेंगे। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन क्या बोलता है, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन का सबसे पहले डेटा हम देखते हैं जो हमने जोन डिस्कस किया था 22,030 22,075। यहाँ पर हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एक कल हमने डिस्कस किया था 29 को कि ये एक सपोर्ट नहीं बन पा रहा था क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर्स खड़े हुए थे, डेटा हमने पहले शेयर किया अगर आपने देखा होगा। अब अगर हम इस जोन को दोबारा देखें तो देखिए 22,000 22,100 अभी भी 7.13 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट इंटैक्ट है, 5.82 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट इंटैक्ट है। तो 22,030 22,075 एक सपोर्ट नहीं है क्योंकि कॉल राइटर्स अभी भी खड़े हैं। बट एक सरप्राइज है कि जब मार्केट 22,076 पर क्लोज होता है
तो 22,030 22,075 का जो सपोर्ट जोन है वहां पर पुट राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहे हैं। आप देखिए पुट राइटर्स यहाँ पर है 5.82 लाख, जिसमें से केवल 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शेड हुए हैं, तो वो अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहे हैं, और कॉल राइटर्स ने भी अपनी पोजीशन बढ़ाई नहीं है। तो यहाँ पर ये एक सरप्राइजिंग है। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी का डेटा ज्यादा बुलिश है, बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के चल रहा है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू है, थोड़ा सा एनोमली है, ऐसा कभी हुआ नहीं है प्रीवियसली। हमने देखा बैंक निफ्टी हमेशा वीक रहा है, बट बैंक निफ्टी आज कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। अगर हम लोग ऊपर का लेवल देखें 22,200 22,300, यहाँ पर 9.22 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 3.15 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। पुट का ओपन इंटरेस्ट 1.37 लाख इंक्रीज हुआ है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट 2.91 लाख इंक्रीज हुआ है। लेवल्स क्या है देखिए, 22,180 22,280, ये स्ट्रॉन्गर हो गया है रेजिस्टेंस, क्योंकि देखिए कॉल राइटिंग और इंक्रीज हो गई है। हमने ये 29 को भी डिस्कस किया था कि ये जोन तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, जोन को जब तक डेज क्लोजिंग पे नहीं तोड़ता है बुलिशनेस बैंक निफ्टी में नहीं आएगी। तो यही वो जोन है जो क्रिटिकल जोन है 22,200 22,400 का, नहीं आया। यहीं से देखिए सेल ऑफ आ गया था 29 को हमको देखने को मिला था। अगर हम ब्रेकआउट देखें डेज, अगर ये ब्रेकआउट आता है डेज क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये सपोर्ट बन जाएगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा 29 जुलाई का ट्रेड सेटअप गलती से लिख गया है, 30 जुलाई है। जब तक इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं आता है तब तक बैंक निफ्टी में वीकनेस बनी रहेगी। नीचे की तरफ सपोर्ट्स कहाँ है, नीचे की तरफ सपोर्ट है 21,640 21,700, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 21,815 21,850 स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है। तो 21,800 21,900 का स्ट्राइक हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5.84 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, 1.87 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, 1.2 लाख का केवल कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये देखिए एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 21,815 21,850 बन गया है। अगर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी गिरता है तो सबसे पहला सपोर्ट इसी जोन पर लेने की कोशिश करेगा। दूसरा सपोर्ट कहाँ है, 21,640 21,700, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 21,600 21,700 पर अगर हम लोग देखें तो 4.79 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, केवल 0.79 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 21,450 21,530, इस लेवल को हम पहले भी लगातार डिस्कस करते रहे। 9.93 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, बेस बना हुआ है बैंक निफ्टी के ऊपर। जिस तरह से 10,095 11,045 निफ्टी का बेस है, उसी तरह से ये जोन 21,450 21,530 एक सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के ऊपर बना हुआ है। क्या देखने को मिलेगा, कोई भी सेल ऑफ आता है तो 21,815 21,850 21,640 21,700 पर सपोर्ट लेगा। जब तक 22,180 22,280 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा, बुलिशनेस बनेगी नहीं। क्योंकि डेटा अगर आप देखें तो हम लोगों ने 22,560 22,660 का एक 100 पॉइंट का जोन और 22,400 22,440 ये 40 पॉइंट का एक जोन हमने डिस्कस किया था। 27 जुलाई को इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला था। हमने पहले ही बोला था 26 को कि ये ब्रेकडाउन आ सकता है, उसके बाद से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस जोन को तो डिस्कस करना भी बेमानी है। डिस्कस जोन 22,180 22,280 ही करते हैं, जब तक इसको नहीं तोड़ेगा ऊपर जाने का मतलब नहीं है। लेकिन जब ये अगर तोड़ देता है कभी भी तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है अगर डेज क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप क्या कहता है, वीकनेस है ऑल अक्रॉस। क्योंकि एफआईआई ने क्या किया है, शॉर्ट्स ज्यादा बढ़ाए हैं, लॉन्ग उतने बढ़ाए नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, स्टॉक ऑप्शन में भी शॉर्ट पोजीशन बनाई है। ये क्रॉस द बोर्ड एफआईआई ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। आज मंथली एक्सपायरी है, तो हमको हो सकता है नीचे की तरफ एक्टिविटी देखने को मिले। ड्यूरिंग द डे अगर सपोर्ट बनते हैं तो सपोर्ट्स हमको ऑनर कर सकते हैं। आप देखेंगे क्लाइंट्स, रिटेल क्लाइंट्स और एफआईआई और डीआईआई नीचे के सपोर्ट पर बाय करने की कोशिश करेंगे, और ये रहेगा क्योंकि नीचे के सपोर्ट वीक नहीं हुए, नीचे के सपोर्ट मजबूत ही हुए हैं। हाउएवर ऊपर वीकनेस रेजिस्टेंसेस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बेयर्स का बन गया है। तो ये हमको एक्टिविटी निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। एज यूजुअल हमारे दो मॉडल हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजर प्लान 1 ईयर, वेल्थ मैक्सिमाइजर प्लान 3 ईयर। इसमें हम 1 करोड़ प्लस का पोर्टफोलियो क्लाइंट्स का बनाते हैं, डायनेमिक पोर्टफोलियो बनाते हैं 10 to 15 स्टॉक्स का, और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं 3 इयर्स होराइजन का। अल्फा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और हेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इंडेक्स और स्टॉक डेरिवेटिव्स के थ्रू अपने क्लाइंट्स के लिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमको हमारी वेबसाइट पे जा करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। आप रिटेल क्लाइंट्स चाहें तो रिटेल एडवाइजरी ले सकते हैं, 5 to 8 स्टॉक्स अपने बना सकते हैं। इजी स्टॉक्स बनाएं, 5 to 8, झगड़े में ना पड़े। एक पोर्टफोलियो 5 to 8 स्टॉक्स का रहेगा, 2 से 3 5 लाख जो आप डालना चाहें इसमें डालें। हम आपको बाय उसके अंदर पोर्टफोलियो चर्न करते रहेंगे और आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने की कोशिश करेंगे। एवरेज हम लोग
12 to 15% हर पोजीशन में प्रॉफिट देने की कोशिश करते हैं और वो पोजीशन 3 to 4 वीक्स होल्ड करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली वेल्थ मैक्सिमाइजर प्रीमियम एडवाइजरी है, जो अल्ट्रा एच क्लाइंट्स हमारे 25 लाख या प्लस करना चाहते हैं, पैसा डालना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो फिक्स फीस हमारे प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं आना चाहते हैं, वो सिंपल फिक्स फीस दे सकते हैं और 10 to 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो और एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हमारे साथ बना सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको, तभी हम उनको फीस पहले उनका पोर्टफोलियो एनालिसिस, पहले उनका प्रोफाइल एनालिसिस करेंगे, उनका रिस्क एनालिसिस करेंगे और इसके बाद हम लोग उनको पोर्टफोलियो एडवाइस करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री फ्री है, फ्री टू, ये बेसिकली एक प्राइवेट नहीं पब्लिक चैनल है, तो इसको आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एसएमए फैमिली में 16,000 मेंबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या लिंक्डइन पर ज्वाइन कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन से अभी आप इमीडिएटली इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को और दूसरे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को, और उसको फॉलो कीजिए। हमको अपने व्यूज बताइए, अगर कुछ हम और एक्स्ट्रा ऐड करना कर सकेंगे तो आपके लिए जरूर ऐड करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ निफ्टी मॉर्निंग विद शेरर, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, टेक केयर, हैव a nice trading session today।